सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। सबसे पहले सूचित कर दें, आप लोगों के सेल फोन्स आप लोग स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड पर उसे कर दीजिए। तो चौथा अध्याय और ये 12वां श्लोक है आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जहां भगवान अब अपने जन्मों के विषय में बताए, जन्म कर्म के विषय में बताए, उसके पश्चात उनके भाव को कैसे प्राप्त करना चाहिए, उनके मार्ग का पालन कैसे करना चाहिए। अब ये 12वां श्लोक ये एक और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार से है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हमने पिछले कुछ 2-3 श्लोकों में ये समझा, भगवान व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में बताए। जैसे कि मैंने कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान ने कहा जो तत्वतः मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। तत्पश्चात वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तो ये 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भगवान के भाव को कैसे प्राप्त किया जाए। और बहुत से पूर्व जन्म जो ज्ञानी तपस्वी भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान के भाव को प्राप्त किया है। और उसके पश्चात ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। तो हमने पिछले इन श्लोकों में ये समझा, भगवान बता रहे हैं कि उनके भाव को कैसे प्राप्त किया जाए। यदि भाव को कोई प्राप्त नहीं भी कर सकता तो भगवान के मार्ग का पालन कैसे किया जा सकता है। तो अब मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछें कि यदि कोई आपके भाव को, यदि कोई आपके मार्ग का भी पालन न कर सके, या यदि कोई आपको नहीं प्राप्त करना चाहता, बहुत से हैं, हम नहीं चाहते भगवान कृष्ण के भाव को, भगवान कृष्ण के जन्म कर्म को तत्वतः जानना, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। तो उनका क्या? जो भगवान के भाव के भी उत्सुक नहीं है अथवा उनके मार्ग का भी पालन नहीं करना चाहते, उनका क्या? तो इसलिए उनके लिए भगवान ने ये स्कीम दी। भगवान जानते हैं कि कलयुग में लोग स्कीम्स में, डील्स में, प्लान्स में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। कौन सी स्कीम है? अरे भाई, अगर पूरी रकम नहीं दे सकते तो एक
दूसरी स्कीम, आधी रकम दे दीजिए। आधी रकम भी नहीं दे सकते, चलो भाई इतने साल तक तुम ईएमआई भरते रहो। तो लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो भगवान देखिए ये इसमें अलग अलग प्रकार की श्रेणियां दे रहे हैं। इसमें ये विशेषता है कि भगवत गीता में भगवान ने किसी को भी नहीं छोड़ा, कोई भी श्रेणी को नहीं छोड़ा है। चाहे वो देवताओं के उपासक हों, चाहे वो नास्तिक हों, चाहे वो कर्मी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, और भक्त तो हैं ही, किसी भी श्रेणी को नहीं छोड़ा। क्योंकि भगवान भी बहुत चतुर है। भगवान जानते हैं कि बहुत से बहाने ये देंगे कि भाई हमारी कैटेगरी भगवत गीता में इंक्लूडेड नहीं है। तो बहुत से हैं इस भौतिक संसार में जो आध्यात्म को चकमा देना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि के अनुसार वो जानते हैं कि अध्यात्म का पालन उन्हें करना चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए। कहीं पर तो उनकी बुद्धि उनको ये प्रश्न उठा रही है कि ये क्यों नहीं तुम पालन कर रहे। परंतु ये बेकाबू मन और ये बेकाबू इंद्रियां ये हावी हो जाती हैं उस बुद्धि के ऊपर। एक बार एक व्यक्ति, उसे अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी एक शॉपिंग मॉल के बाहर। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, बड़ा इमरजेंसी में था वो, अर्जेंसी में था। तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान यदि मुझे आप एक पार्किंग की जगह दिला दोगे तो मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, मांसाहार खाना बंद कर दूंगा, जुआ इत्यादि ये सब कुछ बंद कर दूंगा। ऐसे वो बोल ही रहा था, उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया तो उसने सामने देखा एक पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। उसने कहा भगवान आपको मैंने तकलीफ दी, पहले से अवेलेबल है, क्षमा करना। अब देखिए भगवान ने हमने केवल 2-3 श्लोक ये जो अभी लिए, जन्म कर्म से लेकर यह आज का श्लोक, इन केवल 4 श्लोकों में भगवान ने कितने अलग अलग कैटेगरीज, मतलब कितना फ्लेक्सिबल भगवान है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और कौन से भगवान दिखा सकते हैं कि चलो भाई तुम सबसे पहले मुझे तत्वतः जानने की कोशिश करो, वो नहीं होता। ठीक है, तुम मेरे मार्ग पर चलो या मेरे भाव को प्राप्त करो, वो भी नहीं होता। चलो इतने सारे देवता जो मेरे उपासक हैं, चलो उनके थ्रू आने की कोशिश करो। श्री वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य, उन्होंने बहुत सुंदर उनके एक भजन में कहा है कि भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान कृष्ण विशेष रूप से, कि जब कोई भक्त लेटकर उनका नाम लेता है तो भगवान बैठकर सुनते हैं। यदि कोई बैठकर भगवान का नाम ले तो भगवान खड़े होकर सुनते हैं। और कोई यदि हरिनाम संकीर्तन में खड़े होकर नाचते हुए भगवान का नाम ले तो भगवान उसको आलिंगन देते हैं अपना। बजा सकते हैं आप लोग, शर्माइए मत। भगवान के गुणगान में कंजूसी मत कीजिए। फ्री है वो। तो ये हमारे एक ब्रह्मचारी लेक्चर में ये बोल रहे थे। उसके पश्चात एक हमारे कांग्रीगेशन, राधा गोपीनाथ के कांग्रीगेशन फैमिली का लड़का,
वो अगले दिन लेट के चैंटिंग कर रहा है। उसकी माँ पूछ रही है क्या है, ये कौन सा तरीका है चैंटिंग करना? मैंने लेक्चर में सुना भगवान को खड़ा नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं लेट के कर रहा हूं ताकि भगवान भी बैठ के सुने, भगवान को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो कलयुग के जीव भी बहुत चतुर हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है चतुरात्मा। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी हुए पूर्णचंद्र गोस्वामी, तो उन्होंने उनके एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की घटना सुनाई। अमेरिका में वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग बहुत करते हैं, और दिन भर कई बार तो एक सिटी से दूसरी सिटी वो लोग उनके बुक वैन होती है, पिकअप ट्रक्स होती है, उसके अंदर बुक्स भर के वो लोग बस रहते भी उसके अंदर ही है, पिकअप ट्रक के अंदर ही रहते हैं और केवल दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। तो ये पूर्णचंद्र महाराज और इनके साथ इनके एक असिस्टेंट, उस समय ये ब्रह्मचारी थे, तो दोनों ब्रह्मचारी वो लोग बुक वैन अपनी भर कर और वो लोग निकल पड़े। तो एक शहर से दूसरे शहर ऐसे निकल पड़े। तो एक ऐसे जगह पर वो पहुंचे जहां पर बुक्स इतनी ज्यादा नहीं जा रही थी, तो अब उनको दूसरे शहर जाना था जो कि बहुत दूर था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम कल सुबह चले जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो फिर वहां पर वो एक बगल में एक छोटा सा पहाड़ था, तो पहाड़ पर जाकर उन्होंने अपना वैन रोका, और उनका 16 माला भी बाकी था उस दिन का। तो वो लोग सोचे कि अच्छा मौसम वातावरण है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपना 16 माला करते हैं। तो उन्होंने अपना चैंटिंग बीड बैग निकाला और चैंटिंग दोनों ट्रक में बैठकर कर रहे थे, वैन में बैठकर। तो अब मौसम अच्छा था, प्रसाद वगैरह ले लिया था उन्होंने, और एकदम शांतिमय जगह वहां पर। तो चैंटिंग करते करते होता क्या अक्सर भक्तों के साथ, तंद्रा निद्रा देवी, तो निद्रा देवी ने उनको ग्रस लिया। तो पहले एक सो रहे थे, फिर एक दूसरे को उठा रहे थे, फिर ये इसको उठा रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को उठाते उठाते थक गए इतना कि वो सोने लगे, दोनों एक साथ सोने लगे और सो गए। हाथ में बीड़ बैग है और सो गए। अब हुआ क्या कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में पुलिस किसी 2 कातिल को ढूंढ रही थे। वहां पर बहुत ये सीरियल किलर्स टाइप रहते हैं अमेरिका में, तो वो लोग FBI ढूंढ रही है, वहां की लोकल पुलिस ढूंढ रही है, वो उनका एक स्वाट टीम है, वो लोग ढूंढ रहे थे। तो वो लोग अब उनके पुलिस हेलीकॉप्टर में भी काफी वहां पर मुआयना करते हुए देखते रहते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन इन कातिलों के पिकअप ट्रक का था, सेम डिस्क्रिप्शन इनके भी पिकअप ट्रक का था। तो हेलीकॉप्टर ने, पुलिस के हेलीकॉप्टर ने लोकेट किया, इस पहाड़ पर पिकअप ट्रक लोकेट हो चुका है, तुरंत FBI और जो लोकल पुलिस है उनको वहां पर भेजो। तो शेरिफ, FBI, पुलिस सब लोग वहां पर पहुंच गए, और सब लोग सायरन बजाते हुए ऊपर से हेलीकॉप्टर, यहां से सब अपने फायर आर्म्स को लेकर, और वो लोग अपने लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहे हैं कि हम तुमको आदेश देते हैं, तुरंत बाहर आओ अपने वैन से, अपने हाथ ऊपर कर कर। अब ये तो इतनी गाढ़ निद्रा में, इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या हुआ। ये तो कुछ समय पहले बेचारे अकेले वहां पर इत्मीनान से जब करने के लिए पहुंचे थे उस पहाड़ पर, यहां पर तो ये पूरी आर्मी पहुंच गई अभी। और फिर एक व्यक्ति ने देखा कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे कर कर 2 पुलिस वाले दोनों तरफ से जाकर उनकी खिड़की खुलवाते हैं, और खिड़की खुलवा कर उनको उठाते हैं, उठाओ, कौन है तुम लोग, बाहर आओ। ये लोग डर गए एकदम, भाई पुलिस यहाँ पे क्यों आ गई, क्या हमने ऐसा किया। फिर उन्होंने बताया कि भाई हम तो शाकाहारी हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय कॉफी भी नहीं पीते, हम कैसे कातिल हो सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया।
और फिर उनका जो शेरिफ था मेन, वो शेरिफ बोलता है कि तुम लोग बोलते हो, तुम लोग ये हरे कृष्णा, मैं भी जानता हूं हरे कृष्णा को, तुम लोगों को ये जगह मिली तुम्हारा ये चैंटिंग करने के लिए। और फिर उसने कहा तुम कह रहे थे तुम लोग चैंटिंग करने के लिए यहां पे आए, मैंने देखा तो सो रहे थे तुम लोग दोनों। क्या चैंट, मतलब यहां पे सोने आए थे कि चैंटिंग करने आए थे, सच सच बताओ। तो उसने कहा कि देखो ये इसके पीछे आपको थोड़ा इतिहास जानना होगा चैंटिंग का, कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग चैंटिंग ही शुरू करते हैं पहले। सब लोग वर्ल्ड वाइड पहले चैंटिंग शुरू करते हैं। आप भी अगर आजमाओगे आपके साथ भी यही होगा। देखो तो हम लोग शुरू चैंटिंग से किए, वो हो जाता है कभी कभी थोड़ा समाधि में जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके वो शेरिफ उनको डांटने लगा। क्यों डांटने लगा कि तुम यहाँ पे आके सो क्यों रहे हो, और ऊपर से ये डांट रहा है तुम चैंटिंग करते समय क्यों सो रहे हो। तो ये पूर्णचंद्र महाराज, इनका रियलाइजेशन था कि भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं कि उनका भक्त यदि किसी पहाड़ पर एकांत में जाके जप करते समय सो भी जाए तो भगवान पूरे FBI को, पूरे शेरिफ को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, पूरे वहां के लोकल जितने सारे सिक्योरिटी हैं उन सबको भेजते हैं इन दो भक्त को उठाने के लिए। कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम, इनसे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता। तो हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग स्तर पर, जैसे इन दो श्लोकों में हमको समझ में आ रहा है कि भगवान, अब आज के श्लोक की शुरुआत कर रहे हैं कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि। तो सबसे पहला शब्द आज के श्लोक का है कांक्षंत, जैसे कि हिंदी का शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है, इच्छाएं। और यहां पर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार की इच्छाएं, भौतिक आकांक्षाएं, भौतिक इच्छाएं। तो ये जो पहली पंक्ति है आज के श्लोक की, उसका अनुवाद इस प्रकार से है, कर्मों की सिद्धि चाहने वाले लोग इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं। तो साफ साफ यहां पर भगवान ने बता दिया, ये भगवान के शब्द हैं अब। और भगवान, कई लोग कहते हैं कि आप लोग देवताओं के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं भाई, भगवान बोल रहे हैं। और देवताओं के ऊपर सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव कोई व्यक्ति कौन हो सकता है, भगवान ही हो सकते हैं। वो सारे देवता उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया है, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों की सिद्धि चाहने वाले। अब देखिए, इसकी शुरुआत होती है, हम मनुष्य समाज में हैं, तो हम मनुष्यों के लिए कर्म निर्धारित है, कर्म का नियम निर्धारित है, और उसकी शुरुआत होती है इच्छाओं से, आकांक्षाओं से। आप लोग यहां पर आकर बैठे हो, आपने एक कर्म किया, परंतु ये कर्म पहले इसकी इच्छा आपने करी, ऐसे ही नहीं घूमते फिरते आ गए बैठ गए, नहीं, आपने इच्छा करी कि चलो आज के गीतामृत कार्यक्रम में चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक कर्म दो बार करता है, एक पहले मन में और फिर शारीरिक रूप से। तो सबसे पहले शुरुआत होती है यहां पर कर्मणाम सिद्धिम, कर्म की सिद्धि क्या है वो जानने से पहले हम थोड़ा फोकस करेंगे ये जो फर्स्ट वर्ड आज के श्लोक का, कांक्षंत, आकांक्षा, इच्छाएं। तो एक फिलॉसफर ने हमारे डिजायर्स और इच्छा के विषय में बहुत सुंदर लिखा है कि इस भौतिक समाज, आधुनिक
मनुष्य, इस आधुनिक समाज का ये आधुनिक मनुष्य, यदि इसकी इच्छाओं की लिस्ट निकाली जाए, एक मनुष्य की, बाय द वे कितने हैं, 7 बिलियन से भी ज्यादा है, तो एक मनुष्य की इच्छाओं की लिस्ट निकाली जाए, यदि वो निकालना जाए, तो इस व्यक्ति ने कहा यदि वो एक कागज ले जो कि आसमान के जितना बड़ा हो, कल्पना कीजिए एक ऐसा कागज जो आसमान के जितना बड़ा है, लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, आकांक्षाएं, और एक ऐसी कलम ले जिसमें इतनी स्याही समा सकती है जितना कि एक समंदर में पानी, ऐसा कलम, ऐसा कागज, और वो लिखना प्रारंभ करे क्या, अपनी आकांक्षाएं, तो कहा गया है कि वो कागज भर जाएगा, उस कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, वो कलम लिखते लिखते टूट जाएगा, परंतु फिर भी इसकी इच्छाएं, इसकी आकांक्षाएं रह जाएंगी बाकी, लिखते लिखते बाकी रह जाएंगी। इसलिए नीति शास्त्र में एक सुंदर पहेली, बहुत सुंदर पहेली है, तो ये श्लोक, इसके अंदर इस पहेली में बताया गया है कि एक ऐसा मनुष्य है जिसको कुर्सी से किसी चेन से बांध रखा है। आशानाम मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। तो इस सुंदर श्लोक में ये पहेली आप लोगों को बुझाने के लिए, पहेली पसंद है आपको? हम लोग बचपन में पहेली बहुत खेलते थे। मैं हाल ही में जब यहाँ था लंदन में, तो एक 7-8 वर्षीय छोटी सी लड़की, हम लोग एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो वो पहेली चलो पहेली खेलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे पूछा, मान लो ये रास्ते पर नदी बह रही है और आपको तैरकर पार करना है, तो आप बिना गीले हुए कैसे पार करोगे? तैरकर करना। तो मैं भी सोचने लगा, नदी को तैरकर पार करना है, नाव पर भी नहीं बैठना है और गीला भी नहीं होना है। तो मैं सोचा तू कुछ स्विमिंग सूट पूरा पहन लूंगा। नहीं, उसने बोला नहीं, वो उसमें भी पानी जाता है, गीले होंगे आप। तो मैंने बहुत दिमाग की कसरत लगाई अपनी। मैंने कहा भाई हार गए। तो उसने बोला प्रभु जी इतना बड़ा लेक्चर देते हैं। मैंने कहा ये तो सीधा फजीती कर रही है, इज्जत का मामला है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी कार में हम लोग ही खाली, बताओ क्या है आंसर, क्या है? सिंपल है। मैंने क्या बोला, मान लो यहाँ पे नदी है। मतलब बोला मानी हुई नदी पे कोई गिला थोड़ी होता है। मैंने कहा मान गए उस्ताद। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी तुमको एक पहेली पूछता हूं। अभी वो थोड़ा डर गई, तो मैंने उसको एक पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर है? अब वो वापस पूछो। ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर हैं? तो वो सोचने लगी। मैंने कहा हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 5 मिनट 10 मिनट कोई उसको सूझा नहीं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर के ऊपर पैर है? मैंने कहा मैंने क्या पूछा,
ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर, पर, पैर सारी चिड़ियों के होते हैं? सर होता है, पर और पैर। हरि वो। आप लोगों को लग रहा होगा ये गीतामृत से कहां पहुंच गए हम लोग। हाँ, तो पहेली, नीति शास्त्र में ये पहेली है। आशानाम मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, कि ये आश्चर्य, ऐसी पहेली है, ये ऐसी आश्चर्यवान पहेली है जहां पर एक व्यक्ति को सीट पर चेन से बांधा गया है, उसको चेन से बांधा गया है, श्रृंखला, और एकदम कसकर बांधा गया है उसको चेन से। परंतु चेन से बंधा हुआ ये व्यक्ति दौड़ता हुआ दिख रहा है, और दूसरा व्यक्ति यया प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत, और एक व्यक्ति जो खुला है, कहीं से उसको नहीं बांधा हुआ, और वो एक जगह पर बैठा हुआ। तो जो बांधा हुआ है प्रधावंती दौड़ते हुए दिख रहा है, और जो मुक्त है वो एक जगह पर स्थित है। समझ में आया? आशा नाम, वो श्रृंखला का नाम क्या है? आकांक्षाएं, आशाएं। तो आशाओं के चेन से जो बंधा होता है, प्रधावंती, धावत अस्तो, तो है ना, मराठी में धावना बोलते हैं, क्या बोलते? धावत। प्रधावत, प्रधावंती, केवल धावना नहीं, प्रधावंती, बहुत प्रकृष्ट रूप से भागता फिरता, भागता फिरता, भागता फिरता। इसलिए आप देखो कि जो ज्यादा इधर से उधर, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, इतना सब कुछ दो, इधर उधर से भागता फिरता रहता है। हर समय व्हाट्सएप पे क्या रहता है? बिजी बिजी बिजी। व्हाट्सएप स्टेटस भी ये रहता है, बिजी। तो क्या है? वो इस श्रृंखला से बंधा हुआ है। परंतु जो इन सब श्रृंखलाओं से मुक्त है, जो आशाओं से मुक्त है, जो आकांक्षाओं से मुक्त है, वो व्यक्ति कहीं दौड़ता हुआ नहीं दिखता, वो एक जगह पर स्थित, स्थित प्रज्ञ, मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। तो यहां पर भगवान जब ये बोल रहे हैं कि कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम, कि जो आकांक्षाओं के वशीभूत होकर अपने कर्मों को करना प्रारंभ करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरी आकांक्षाएं पूरी हो जाए, यही मेरे कर्मों की सिद्धि है। तो अब इसके विषय में मैंने काफी अलग अलग हमारे आचार्यों के टीकाओं का निरूपण किया, और एक स्लाइड में आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा कि जो भगवान बोल रहे हैं कि आकांक्षाओं के वशीभूत होकर जो कर्मों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं। तो ऐसा व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति, देहात्म बुद्धि में ग्रस्त व्यक्ति, सबसे पहले उसकी विचारधारा क्या होती है? वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर माय एंजॉयमेंट। तो उसके अनुसार कर्मणाम सिद्धि की शुरुआत कैसे होती है? वो जैसे ही संसार में अब आ गया और थोड़ा बहुत उसको समझ आ गई, तो सबसे पहले वो क्या समझता है या क्या उसको समझाया जाता है? ये संसार तुम्हारे भोग के लिए बनाया है। श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, पूछे व्हाई डिड गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड? प्रभुपाद ने कहा फॉर एंजॉयमेंट। बहुत खुश हुआ वो। प्रभुपाद ने कहा नॉट योर्स। तो ये बहुत बड़ा धक्का लगता है
जब हम इस्कॉन में आते हैं, अब तक हमको सारी दुनिया क्या बोल रही थी? दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर योर एंजॉयमेंट। रावण वो फुल्ली कन्विंस्ड था कि जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, जो भी जगह स्थान, सब कुछ मेरे भोग के लिए, पूरी सृष्टि मेरे लिए बनाई गई है। हालांकि कई लोग ये मानते होंगे कि वो सृष्टिकर्ता नहीं है, परंतु सृष्टि उनके लिए बनाई है। और कई उस कैटेगरी में हैं, जैसे मैंने एक टी शर्ट पर पढ़ा था बंबई में, आई वॉज एन एथीस्ट अंटिल आई फाउंड आउट आई एम गॉड। देखिए किस प्रकार की विचारधारा है ये हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो ये जो मायावादी होते हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, ये अलग कैटेगरी है। मतलब ये कैटेगरी जो भगवान बता रहे हैं, वन हु थिंक्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर हिज एंजॉयमेंट, ये कैटेगरी है फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड क्रिएटेड फॉर समवन्स एंजॉयमेंट, आई एम द क्रिएटर। सोचो, प्रभुपाद ने लिखा है दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। तो राधा गोपीनाथ मंदिर में ऐसा ही एक मायावादी आया था व्यक्ति, ऐसी विचारधारा करने वाला, और उसने देखा राधा गोपीनाथ मंदिर, वहां पर आरती उनकी हो रही है, भोग उनको चढ़ रहा है, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये व्यक्ति को शर्म भी नहीं आए बोलते हुए, वो बोलता है आई एम सो प्लीज्ड ऑल ऑफ यू आर सर्विंग मी सो नाइसली। I am so pleased all of you are serving me so nicely. मेरा मन कर रहा था शू स्टॉल पर जाऊं और उसी की चप्पल लूं। आगे आप जानते हैं किस लिए। तो नेक्स्ट उनका विचारधारा क्या होता है? I need to find my share of enjoyment. Firstly, the world is created for my enjoyment, then I need to find, इसलिए फिर कर्म करना शुरू करता है, पढ़ाई लिखाई जो भी, कि मुझे मेरा जो शेयर है इस पूरे सृष्टि में, मेरा एंजॉयमेंट का जो शेयर है वो मुझे खोज निकालना है। इट साउंड्स प्रैक्टिकल, इज इट नॉट? हम लोग सब वही किए। मैंने खाली इसको पावर पॉइंट बना दिया इसका, है ना? हम लोग पावरफुली कर रहे हैं, मैंने खाली पावर पॉइंट बना के एक पॉइंट बता रहा हूं। नेक्स्ट, आई नीड टू फाइंड आउट दोज पीपल एंड प्लेसेस हु कैन डिलीवर माई शेयर ऑफ एंजॉयमेंट। अब मुझे ऐसे स्थान, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, चाहे वो मेरे एजुकेशन के द्वारा मेरा शेयर ऑफ एंजॉयमेंट कहां पर अवेलेबल है, नासिक में अवेलेबल है, इगतपुरी में अवेलेबल है, बंबई में अवेलेबल है, अमेरिका में अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है? तो अधिकांश या ज्यादातर हम क्या देखते हैं, लोग इसी में लगे हुए हैं। एजुकेशन प्राप्त किया, नौकरी, इन सब से वो ढूंढ क्या रहे हैं, कौन सा शादी इत्यादि, घर वगैरह बसाना, वो सब में एक जीव क्या ढूंढ रहा है कि कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सी वो जगह है, कौन सी वो कंपनी है, कौन सी नौकरी है, कौन सा स्थान, सब जगह पर जो कि मेरा जो कोटा है एंजॉयमेंट का वो उसके पास है। और फाइनली आई नीड टू फाइंड दोज पीपल एंड प्लेसेस एट द राइट टाइम बिफोर आई डाई। दिस इज कॉल्ड कर्मणाम सिद्धि। कि जो भी कुछ, जैसे कि एक व्यापारी, बिजनेसमैन, एक व्यापारी को आप पूछो कि भाई आप आपके व्यापार को सफल बनाने के लिए क्या कॉन्शियसनेस रखते हो? तो एक व्यापारी का कॉन्शियसनेस क्या होता है? व्यापारी का कॉन्शियसनेस यही होता है, एक लाइन में, मेरे बैंक में जितने पैसे आने हैं वो इस वक्त बाकियों के जेब में। द मनी
which is supposed to go in my bank account is right now in other people's pocket. और करना क्या है मुझे? बस मुझे इतना ही करना है कि अपने व्यापार कुशलता से वो पैसा जो उनके जेब में है वो मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाए। चाहे अब वो बिजनेस जो भी हो, जिस भी तरीके से हो, फाइनल एनालिसिस क्या है? इसके जेब का पैसा उसके जेब में गया। यही हो रहा है ना इस संसार में। ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है? पैसों का ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है? आज आपके जेब में जो 500 का नोट है, कल किसी और के जेब में था, कल किसी और के जेब में होगा, परंतु आज अपनी जेब में है तो हमें लगता है मेरा है। बेसिकली इस संसार में हो क्या रहा है? पैसों के मामले में पिक पॉकेटिंग चल रहा है, बट लीगली सोफिस्टिकेटेड तरीके से जेब काट रहे हैं। पिक पॉकेटर्स क्या कर रहे हैं? इसके जेब का पैसा खुद के जेब में डालते हैं, बिना पूछ के डालते हैं। वही कोई पूछ के भैया तुम्हारे जेब से वो 500 रुपए का नोट मेरे जेब में डालो, मैं मेरे प्रोडक्ट तुमको दूंगा, तो होता क्या है कि वो फिर लेन देन की, भाई मेरे पास तुम्हारे शेयर का एंजॉयमेंट है, तुमको चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, तो मेरे शेयर का एंजॉयमेंट दो ना। इसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस। तो अब इस दौरान हम देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या होती जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्लाइड, ध्यान से देखिए आप। व्हाई डॉग इज हैप्पियर? क्योंकि हम जैसे ही इस भौतिक संसार में एंजॉइंग प्रोपेंसिटी के साथ जीना प्रारंभ करते हैं तो हमारे दिमाग में बस वही सारी चीजें चलती रहती हैं कि कहाँ इंद्रिय भोग अवेलेबल है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि ऐसा जो भौतिकतावादी मनुष्य है उसकी सोच क्या होती है? ईश्वरो हम, अभी मेरे शत्रु इतने हैं, उन शत्रु को मैं कम करूंगा, मेरे मित्र इतने और बढ़ाऊंगा। ये सब कुछ किस लिए? शत्रुओं का हनन, मित्रों को जोड़ना, ये सब किस लिए? ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं ही भोगता हूं। सिद्धो हम, मैं ही सिद्ध हूं। बलवान सुखी, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मटीरियलिस्टिक पर्सन mentioned in the same Bhagavad Gita in 16th chapter. परंतु उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हम देखते हैं कि जितना ज्यादा इस कॉन्शियसनेस में वो मनुष्य अब जीना प्रारंभ करता है, उतना ज्यादा वो सोच रहा है कि उसके कर्मणाम सिद्धि हो रही है, परंतु मोघाश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा, भगवान ने ये भी कह दिया, एवरीथिंग इज बैफल्ड, देयर प्लान्स, देयर एंडेवर्स, देयर ड्रीम्स, एवरीथिंग इज बैफल्ड एट द एंड, एवरीथिंग इज लेवल्ड। डेथ इज द अल्टीमेट लेवलर ऑफ एवरीवन। तो आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे कि कैसे हमारे जो ये आकांक्षाएं हैं, भगवान ने इन आकांक्षाओं के विषय में भी कह दिया कि जब ये जैसे कि इच्छाएं नदियों के समान है, समंदर में जाती हैं, तो एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का मन कैसा है? वो समंदर के समान है। चाहे कितनी भी इच्छाएं उसमें प्रवेश करें, वो समंदर अपने तट को नहीं छोड़ता। तो यहां पर ये छोटा सा वीडियो है, यहां पर आप कुछ बहुत मासूम और सुंदर क्यूट लुकिंग कडली बेबीज को देखोगे, और प्यारे लगते हैं ना, बहुत छोटे छोटे सुंदर दिखने वाले विदेशी बच्चे तो और भी ज्यादा प्यारे लगते। परंतु बचपन से आज जो भगवान श्लोक में बता रहे हैं, क्या
कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि। बचपन से ये हमारी विचारधारा कितने जन्मों से हम लेकर पैदा होते हैं, तो बचपन से ये विचारधारा होती है, पहले से पिछले जन्मों से संस्कार, और उसके बाद फिर हमको बताया भी जाता है। तो आपने ध्यान से देखा, पहले जो दो बच्चे थे, एक ही वो निप्पल था, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। दूसरे जो पैर वो बच्चे थे, वो दोनों के पास था, लेकिन एक बोला तेरे मुंह में कैसे तू एंजॉय कर सकता है, निकाल रहा है बाहर। इवन इफ यू हैव द रिसोर्सेज, अदर्स विल नॉट बी हैप्पी टू सी यू लाइक दैट। और थर्ड कैटेगरी कि दोनों को मिला हुआ है, तेरा वाला मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मुझे दो, ये मुझे दो। और फिर हम इस चेतना में जब बड़े होते हैं, और यहां पर तो हम देख रहे हैं अरे बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करते हैं, तो बड़े क्या कर रहे हैं फिर, वो बड़ी तरीके से करते हैं। बड़े बड़े देश बड़े तरीके से वही कर रहे हैं, तेरा मुझको दे और मेरा मेरे पास ही रहने दे। और फिर कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम। तो हमारे 3 डे कोर्स में मैंने ये दिखाया था, लाइफ को एक एक्रोनिम बनाया, लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट। अक्सर लोगों को कर्मणाम सिद्धि किसको लगता है, कर्मणाम सिद्धि क्या है, इफ यू जस्ट हैव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट, सब कुछ मेरे इंद्रिय भोग के अनुसार हो, तो जो आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, भगवान कह रहे हैं उनके लिए उनके कर्मणाम सिद्धिम का डेफिनेशन ये है। तो मैं अब आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा, और ये 2 महिलाओं की विचारधारा है, उनकी जीवन शैली है। एक महिला है हमारे श्रीमान मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी, और दूसरी महिला है इन्फोसिस के जो सीईओ हैं नारायण मूर्ति, उनकी धर्मपत्नी सुधा मूर्ति। तो दोनों अपने अपने साम्राज्य के बोल सकते हैं कि रानियां हैं ये लोग, परंतु दोनों की विचारधारा क्या है, मुद्दा क्या चल रहा है, कर्मणाम सिद्धि। तो यहां पर आपने देखा, आपके सामने भारत की ही 2 महिलाएं, और उन्होंने कर्मणाम सिद्धि अपनी विचारधारा व्यक्त की। तो जैसे हमने कर्मणाम सिद्धि के विषय में आपको कुछ पॉइंट्स बताए, पॉइंटर्स, की वर्ल्ड इज मेंट फॉर माय एंजॉयमेंट। अब जो एक ऐसी विचारधारा जो कि भगवान हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, एक बद्ध जीव अपने आप को मुक्त करने के लिए कैसी विचारधारा उसकी होनी चाहिए, उसके कर्मणाम सिद्धि, उसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले, वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर माय रेक्टिफिकेशन and purification, not for my enjoyment. I need to find my share of rectification and purification. I need to find out those people and places who can deliver my share of rectification. And finally, last point हमारा क्या था, before I die at the right time. चाणक्य पंडित ने कहा, when it comes to sense gratification, बहुत सुंदर वाक्य उन्होंने कहा है, इंद्रिय भोग का सवाल जब आता है तो सोच लो कि तुम अमर हो, इंद्रिय भोग कभी भी कर सकते हो, आत्मा अमर है। आध्यात्म की जब बात आती है तो समझ लेना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए अभी मैं तुरंत आध्यात्म के पथ को अपना लूं। ज्यादातर हम देखते हैं उल्टा हम करते हैं इस संसार में, कि जब आध्यात्म की बात आती है तो हम भगवत गीता की फिलॉसफी लाके कहते हैं कि अरे भाई आत्मा तो अमर है, न जायते मृत्यते वा कदाचिन, तो कभी भी कर सकते हैं। जैसे राधेश्याम प्रभु हमारे जो ब्रह्मचारी हैं पूना के, आए थे यहाँ पर, तो उनके सिस्टर्स ने, हमने सुना उनकी सिस्टर्स ने उनको कहा था कि अरे भाई आपके भगवत गीता में लिखा है कि आप अध्यात्म एक बार करते हो तो वो परमानेंटली आपके स्पिरिचुअल अकाउंट में रहता है।
तो आप ब्रह्मचारी बन रहे हो, आप ये ब्रह्मचारी बनना अगले जन्म में कर सकते हो, इस जन्म में आप हमारे साथ घर पर रहो। तो वो भी आईआईटी के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा मैंने यही प्रॉमिस पिछले जन्म में मेरे बहनों को किया था। तो इसलिए हम अब लाइफ को क्या कहते हैं, सेम एक्रोनिम, लिविंग इन फुल एनलाइटनमेंट। तो कर्मों की सिद्धि यहां पर एक है उदार विचार और एक है संकुचित विचार। तो उदार विचार से व्यक्ति डेफिनेटली उदार बनता है, और संकुचित विचार जब होता है, संकुचित विचार क्या, ये मेरा ये तेरा, अयम निजो परो व्यक्ति गणानाम लघु चेतसाम, कि जब कोई इस विचारधारा का होता है कि ये मेरा है, ये उसका है, उसका मेरा हो जाए, मेरा मेरे पास ही रहे, और ज्यादा मैं इकट्ठा करता रहूं, अयम निजो परो व्यक्ति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, कि जिस व्यक्ति की विचारधारा उदार होती है, जो दूसरों के लिए जब जीता है, उसे कहते हैं बृहद विचार वाला, वो है वास्तव रूप में ब्राह्मण। परंतु जो केवल अपने लिए जिए, चाहे कितने भी जनेऊ पहन ले, यदि केवल अपने लिए जो जी रहा है, वो व्यक्ति को कहा जाता है कृपण। तो इस समय हमारे जो नासिक मंदिर की ड्रामा कंपनी है, उन्होंने आप लोगों के लिए एक ड्रामा तैयार किया है, और इस ड्रामा का शीर्षक है कंजूस करोड़ीमल। तो ये कंजूस करोड़ीमल की कथा है कि जो अपने पूरे जीवन भर केवल कंजूसी का जीवन जिया, परंतु इसकी कंजूसी की पराकाष्ठा को देखते हुए स्वयं साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए इसके सामने चेक करने के लिए कि ये किस हद तक कंजूस बन सकता है या है। और भगवान साक्षात प्रकट होने के पश्चात भी कंजूस करोड़ीमल भगवान से क्या मांगता है, आइए हम इस नाटिका में देखें। मागे येऊन जा फक्त तुम्ही जाऊ त्या बॅक साईड ही जागा थोडी फ्री राहते ना, मूव करायला नाही तर पाय बी लागतो मागे, थोडे मागे सर मागे सरक आतमध्ये जातो पीछे हट जा तिकडे कोपऱ्यात जा। हरे कृष्णा। तो आज के इस विशेष ड्रामा में आप सबका स्वागत है। तो ये जो ड्रामा है, जैसे प्रभु जी ने आज का पॉइंट कंक्लूड किया, कंजूस व्यक्ति की हद कहाँ तक चलती है और कहाँ तक होती है, इस कथा के ऊपर आधारित है। और प्रभु जी ने उनका जो राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रेरणा फेस्टिवल हुआ था, उसमें ये ड्रामा किया गया था, उसी थीम को लेके और उसके ही थोड़े बहुत डायलॉग्स को लेते हुए आज का हम ये ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ड्रामा का टाइटल है, शीर्षक है सेठ कंजूस करोड़ीमल। और हमारे सेठ कंजूस करोड़ीमल, इनका घर नासिक में ही है और सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ये उठे नहीं है। और देखते हैं अभी सुबह सुबह उनके घर में उनका नौकर रामू ये आ जाता है और क्या होता है।
अरे 8 बज गए फिर भी मालिक सोए। मालिक, ओ मालिक, क्या आदमी है। नाम करोड़ी मल है लेकिन सारे जमाने का कंजूस। पता है फोन में अलार्म तक नहीं लगाते क्योंकि अलार्म लगाने के लिए फोन चार्ज रखना पड़ेगा ना, और फोन चार्ज रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तो फोन चार्ज नहीं करवाते। हे अल्लाह, हे राम, मुझे बना दिया इस इंसान ने अलार्म। सेठ जी, ये तरीका है क्या रामू? अरे सेठ जी 4 बार आया मैं, 4 बार, 3 बार तो स्नूज करके वापस भेज दिया। क्या 4 बार आया? पहली बार तो उठाया मुझे। अरे 4 बार आया सेठ जी मैं। ठीक है, जल्दी जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। इस प्रकार से रामू जो है वो चाय लेके आता है अपने सेठ जी के लिए। लो सेठ जी चाय। अरे ट्रे के साथ मत लो। अरे ठीक है। अरे सेठ जी वो खराब होगी, रुको रुको रुको, खराब होगी सेठ जी। अरे मक्खी गिरी उसमें। कुछ मक्खी गिरी नहीं है, चिंता मत करो। अरे सेठ जी मक्खी मक्खी, कितने मक्खी चूस है आप। अरे मैं मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी की कदर करता हूँ, मालूम है तुमको? इसलिए तो मैं मालिक हूँ और तुम नौकर हो, समझे? दूध का भाव कितना मालूम है तुमको? 55 रुपए लीटर दूध का भाव। दो सेठ जी। अजी आपकी चाय हो गई होगी तो नहाने के लिए गर्म पानी निकल दूं? गर्म पानी की क्या जरूरत है? मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा ना। अजी बाहर देखा क्या कितनी ठंडी है? ठंडी तो क्या हुआ? तुम गर्म पानी करोगी तो कितना बिजली गीजर चालू करना पड़ेगा। अभी हम सब लोग तो नहाते ही हैं ना गर्म पानी से। अरे मोदी सरकार पूरे भारत में बिजली देने का प्रयास कर रही है और तुम बिजली को ऐसे वेस्ट कर रहे हो। जाओ ठंडे पानी से नहा लूंगा, जाओ तुम। अच्छा आपको जो करना है वो करो, ठंडे पानी से नहाओ, मैं तब तक पूजा की तैयारी करती हूँ। हाँ करो। और हमारे सेठ जी ठंडे पानी से अभी नहा के तैयार हो रहे हैं। हो गया क्या आपका नहाना? हो गया। ये लो आपकी टोपी पहन लो। अच्छा थैंक। रामू चलो जल्दी पूजा के लिए आ जाओ। आया मालकिन। ऋषिकेश चलो पूजा के लिए आ जाओ। मालकिन 3 अगरबत्ती ले लूं? हाँ चलेगा, 3 ले ले। ये 3 अगरबत्ती की क्या जरूरत है? 1 अगरबत्ती दे दो ना। अच्छा ठीक है। इतना बड़ा अगरबत्ती लेके आए? अजी पूरे साल चलनी चाहिए ना, और ये जो है ना इस कुंभ मेला से लेके अगले कुंभ मेला तक। ऐसा थोड़ी है, तो 360 अगरबत्ती बच गई तुम्हारी। अजी हाँ ना, वही तो कह रही हूँ, वो बाजू वालों ने रद्दी निकाल के रखी थी ना, उसी से लेके आई हूँ। अरे वाह, ऐसे भगवान सबको मिले, तुम्हारी ऐसे भगवान। अजी आप भी ना कहीं पे भी तारीफ शुरू कर देते। ठीक है, पूजा की तैयारी करो। पूजा करते। हाँ। और इस समय उनके आरती के समय हो जाता है। आने का क्यों मालकिन? अरे पूरे साल भर चलनी चाहिए ना, बुझा तुरंत उसको। अरे हाँ। क्या बुद्धिमान है मालिक आप। अरे इसलिए तो मैं सेट करो नहीं बोले और तुम नौकर हो। अजी मैं क्या कह रही हूँ, हाँ। आज शाम को आप थोड़ा जल्दी आइए। क्यों जल्दी क्या है? आज हम लोग ना सब घूमने जाएंगे। कहाँ है घूमने जाना? आज ना हम लोग गांधी तालाब जाएंगे बोटिंग के लिए। बोटिंग के लिए? अरे हाँ। बोटिंग के लिए उससे सोमेश्वर अच्छा है। नहीं, गांधी तालाब ही जाएंगे। क्यों, क्या है वहाँ पे? अरे वो बोटिंग वाला जो है ना, हाँ। वो मेरी सहेली का हस्बैंड है ना। अच्छा। तो फ्री में कराता है। अच्छा, ठीक है, वो गांधी तालाब ही जाएंगे हम। चलेगा। हाँ, रामू तू भी तैयार हो जा, शाम को तुम्हें भी लेके जाएंगे। हाँ मालकिन, चलेगा, हाँ। मालूम ठीक है, तुम भी ठीक आने है। का।
और इस प्रकार से शाम को सब तैयार हो जाते हैं और बोटिंग के लिए चले जाते हैं और अभी बोट में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं गांधी तालाब का। रामू कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है मालकिन। ऋषिकेश तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ रामू कैसा अच्छा लग रहा है तुमको? हाँ मालिक मजा आ रहा है। हाँ पहले किसी मालिक ने तुमको बोटिंग क्या करवाया क्या? बस करो मालिक, फोकट का है इसलिए इतना हवा मत करो। हाँ वो तो मालकिन की वजह से आपको भी आने को मिला। हाँ ना, आपका कोई है क्या कोई दोस्त? चुप चुप, मालकिन के पट्टे चुप। अजी आप भी ना भी रहने दो ना, कहीं पे भी झगड़ा शुरू कर देते हो। चलो बोटिंग के लिए आए, बोटिंग का मजा लो। हाँ बोटिंग ही कर रहे हैं। मालिक वो देखो मछली। हाँ हाँ ऊपर देखो पंछी कैसे उड़ रहे हैं। अरे पंछी तो उधर उधर भी दिखते हैं, मछली थोड़ी बाहर दिखती है। अच्छा देख लो देख लो। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और जब वो बोटिंग का आनंद ले रहे थे उसी समय तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ए तूफान आया है, तूफान आया है। बचाओ 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 आ जाओ और शेठ जी हाथ दो, बचाओ शेठ जी हाथ दो, बचाओ। उनको देने की भाषा नहीं समझती है, लेने की भाषा समझती है। बोलो हाथ लो हाथ लो। और शेठ जी हाथ लो, हाथ लो। हाँ आया। अरे क्या आदमी यार आप। हाँ, चल ये लो, ये धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमारे इतने प्राण बचा लिए, धन्यवाद। खाली धन्यवाद से नहीं चलेगा। अरे बख्शिश बख्शिश मांगता है देता बाबा। हूँ बख्शिश भी देता हूँ। ये लो 110 रुपए। हाँ? खाली एक दो सर फिर क्यों? राधे श्याम प्रभु ने बोला है ना अपने प्रवचन में कि मनुष्य शरीर की कीमत सिर्फ 110 रुपए होती है। मैंने 110 रुपए दे तुमको। अरे क्या यार, मालकिन भाई को बचाया, तेरे बच्चे को बचाया, तेरे को बचाया, और तू ये तेरा लाडला। रामू ठीक है देता हूँ। ये ले 10 रुपए और। हाँ अच्छी बात है, हाँ? शेंडी लगाने का काम करता है। नहीं ए रामू तेरे पास 5 रुपए दे उसको और 5 रुपए। चल बस 15 रुपए हो गया। अगली बार नहीं मिलने का, नहीं तो वापिस। ए, चल हट बाजू हट चल। 110 सेट का सुन, 110 सेट का, 5 मेरा 5 इसका और 5 मालकिन का, ठीक है? हाँ, अच्छा है अभी, अच्छा। और अगली बार है ना किसी बड़े सेट को बचाना। ठीक। और इस प्रकार से 125 रुपया देके परिवार भाग जाता है और घर में आ जाता है। अभी देखता है घर में क्या चर्चा होती है। बच गए मालकिन है ना। बच गए तू, कहां से बच गए? है ना, लेकिन है ना मालिक आपने वो ऋषिकेश के 5 रुपए नहीं देने चाहिए, हाफ टिकट है, 2.5 रुपए देना चाहिए था। अरे 2.5 रुपए क्या, तो मालकिन का डबल है ना, वो तो पैसे बच गए ना। हाँ वाह वाह क्या बुद्धिमान है मालिक आप। फिर इसलिए तो मैं सेठ करोड़ी बोले और तुम रामू हो। वाह वाह वाह। और उसी समय उनके घर के फोन की घंटी बजती है। मैं देखती हूँ। हाँ हेलो कौन बात कर रहा है? हेलो, ये सेठ करोड़ीमल जी का परिवार है, उनका घर है ये? हाँ हाँ उनका ही घर है। मैडम मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। उनके पिताजी एडमिट थे 1.5 महीने से। हाँ हाँ उनके पिताजी एडमिट थे। तो एक बहुत दुखद समाचार है, उनका मृत्यु हो गया है। तो आप आके कृपया उनके डेड बॉडी को लेके जाइए। क्या उनकी मृत्यु हो गई? हाँ। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे इनको बताना चाहिए। अजी सुनते हो, हॉस्पिटल से फोन आया था, आपके पिताजी का देहांत हो गया। क्या देहांत हो गया? अरे कितना रिलीफ कैसे मिला। आदमी हो आप? अरे तो क्या हुआ? पिताजी थे, आपको दुख होना चाहिए। अरे 1.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, रोज 10,000 रुपए खर्चा चल रहा था, मालूम है? 4-5 लाख रुपए खर्च हो गए। उनको तो मुक्ति मिल गई और मेरा पैसा भी बच गया। अजी क्या आदमी है ये, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आखिर वो आपके पिताजी थे ना। अरे चुप बैठो, तुमको मालूम नहीं पैसे का कितना महत्व है। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि जल्दी आ जाओ। हाँ जाते चल रामू चल जाते। और ये अभी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके पिताजी का और अभी देखते हैं हॉस्पिटल में क्या सीन होता है। क्या कस के बांधा है ना?
पिताजी रो मत मालिक, अपने आप को संभालो मालिक, अपने आप बस को भी कीजिए, संभालो। बस भी ये कीजिए। लो, ये लो। अजी, अभी इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा ना? हाँ करेंगे। रामू कितना खर्चा आएगा इस अंतिम संस्कार के लिए? मालिक 50,000 1 लाख तक तो आ ही जाएगा। 50,000 1 लाख मरे आदमी के लिए? हाँ मालिक, फिर मरे हुए के लिए लकड़ी लगता है, फिर पुरोहित लगेगा, फिर 13वें के दिन आपको ब्राह्मण भोजन भी देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो ये सब मिला के 50,000 1 लाख तो खर्चा तो हो ही जाएगा। नहीं मैं सोचता हूँ कुछ तुम अजी, उसमें सोचना क्या, अभी अंतिम बार तो करना है, कर लीजिए ना। अंतिम विधि तो करनी चाहिए। नहीं मैं सोचता हूँ वो नासिक रोड के रास्ते में मंदिर नहीं क्या? हाँ वो वहां पे मैं गया था सत्संग के लिए एक बार, तो वहां के प्रभु जी प्रवचन में बोल रहे थे कि अगर किसी शव को गंगा में बहा दिया जाए तो उस आत्मा को सदगति प्राप्त हो जाती है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसे करेंगे। नहीं। अरे कितने बुद्धिमान है मालिक, आप फोकट में कर देंगे ये भी काम। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, 50,000 क्यों खर्च करने का मरे हुए। चलो राम उठाओ उनको। चलो और उठा जब दे। वो इस प्रकार से सोच रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी भगवान के महान भक्त थे, तो भगवान को बहुत दुख होता है और भगवान वहां पे आ जाते हैं, एक पुरोहित के रूप में, एक ब्राह्मण के पंडित के रूप में वहां पे आ जाते हैं। चलो मालिक, चलो, हाथ चलो, लगाओ। उठो। सब मैं ही करूँ क्या? नहीं मैं करता हूँ ना, चिंता मत। सेठ जी, ये आपके आपको ना जी, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मैं अंतिम संस्कार विधि और सब जितने भी हमारे अच्छा। वैदिक शास्त्र में है सब शास्त्रोक्त ढंग से मैं करता हूँ। अजी सुनिए, तो ब्राह्मण ये आ आपके गए। पिताजी थे। हाँ पिताजी थे। बहुत दुख हुआ जानकर कि आपके पिताजी आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनकी हम अंतिम संस्कार विधि को पूरे शास्त्रोक्त पद्धति से करेंगे ताकि इनकी सदगति। नहीं हमको ये नहीं करेंगे, अंत्य विधि नहीं करें, हम उनको गंगा में बहाने वाले हैं। मैं क्या बोल रही हूँ? रुको ना, अरे कितना लोगा, कितना लोगे फिर भी? देखिए, आप लोग अगर गंगा में बहाना चाह रहे हैं तो बहाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो जीवित हैं, आप उनके पुत्र हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने हाथों से अगर उनका अंतिम संस्कार करेंगे तो उनको निश्चित रूप से भगवान का धाम मिलेगा। अरे पंडित जी, फिर भी कितना लोगे? कितना लगेगा पैसा? कितना पैसा लोगे? जी, जहां तक पैसे के सवाल है, क्योंकि आपके पिताजी बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छी भक्ति किया उन्होंने, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कम चार्ज लगा दूंगा। सब मिला जुला कर सामग्री के साथ 500 रुपए में मैं आपका। क्या 500 रुपए? मालिक 500 रुपए में बोल रहे हैं। अरे 500 रुपए नहीं, अरे इतना कम किया है उसने, और कम कर सकता है। चुप बैठो। सब कुछ 500 में कर रहा है, कर लेंगे। नहीं पंडित जाओ, यहाँ पे पंडित जाओ। हाँ जी सेठ जी। देखो पंडित जी, मेरा नहीं ना आपका, मैं आपको सिर्फ 1.25 रुपए दूंगा, 1 रुपया 25 पैसे। करना हो तो करो, तो जोड़ दो, हम तो इसे फ्री में करवा ले रहे। सवा रुपए? 100 रुपए नहीं, हाँ 1 रुपया 25 पैसे, 1.25 रुपया। इतना कंजूस करोड़ी मल, लेकिन इसका पिताजी मेरा भक्त था, तो मुझे जरूर इसको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं 1 रुपया 25 पैसा उसके लिए तैयार हूं। चलिए इनका अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। और इस प्रकार से इनके पिताजी को शमशान में लाया जाता है, और अभी देखते हैं शमशान में क्या होता है। सेठ करोड़ीमल जी, आपके पिताजी बहुत ही नेक दिल इंसान थे, वे पवित्र आत्मा थे। उन्हें आप अपने हाथों से अग्नि लगाइए। अब आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए ताकि उन्हें सद्गति प्राप्त हो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमां नित्यं विश्वं नारायणगं हरिम्। और पीछे से सेठ करोड़ीमल अपने परिवार को लेके वहां से भाग जाते हैं। सेठ जी आपको, सेठ जी, अरे कहां गायब हो गए ये? अब तो मेरा 1.25 रुपया भी गया।
लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। एक ब्राह्मण अपनी दक्षिणा कैसे छोड़ सकता है? भगवान को तो सबका पता होता है, भले करोड़ीमल जी ने उनको पता नहीं बताया था। अभी देखते हैं करोड़ीमल घर पे आके क्या बातचीत कर। अरे क्या बुद्धिमान है मालिक, आप क्या चकमा दिया वो ब्राह्मण क्या को? रामू तू भी हमेशा सेठ जी की तारीफ करता रहता है, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ आपका ये अरे कुछ नहीं, मैं 100 रुपए देने वाला हूँ उसको, चिंता मत करो। अजी वो मुझे पुरोहित था, 1.25 रुपए तो देना चाहिए अरे उसका। मैं दुकान जल्दी खोलना था इसलिए मैं जल्दी आया। मैं तुम अच्छा, चिंता, अच्छा। मैं 100 रुपए देने वाला हूँ, मालूम है तुमको? पता है मुझे। आज तक आपने कितने लोगों के चुकाए। मेरे पिताजी से लिए हुए 12 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं दिए आपने। क्या बोल रहे हो, चुप बैठ तुम। अच्छा पता है। रामू बैठ जा। जी मालकिन। रामू देख तो रामू कौन है। देख कौन आया दरवाजे आधा ही पे। आजा, देख क्या। पूरा बैठने भी नहीं दिया। कौन आया होगा अभी? अभी कौन आया ये टाइम अरे पे? मालकिन वो रामू ऐसे भूत मालिक, देखा है, वो- ऐसे क्यों कर रहा है? अरे मालकिन भूत से कम नहीं देखा वो 1.25 रुपए वाला ब्राह्मण आया है। हे भगवान, लेकिन उसको अपना एड्रेस किसने दिया? पता नहीं मालकिन, जीपीएस पे ट्रैक किया होगा। ए, कुछ भी क्या बोलता है तू? भगवान, अभी क्या करे? ए, उसको बोलता ना मालिक मर गए कर, बोल दे ना उसको मालिक मर गए कह दे। अभी क्या करूं इस आदमी का? बोल दे मर गए वो। जा बोल दे जल्दी। मर गए? हाँ बोल। हाँ अरे वो मर गए अरे! वो। नहीं मर गए वो, मर गए मालिक, मर गए। अरे कौन मर गया? वो मुझे छोड़ के चले गए अभी। मर गए मालिक। अरे उनके पिताजी को तो कल हमने संस्कार करके उनको खत्म कर दिया था, अब क्या कौन मर गया? वो हमें अरे छोड़ सेठ के जी, चले गए। सेठ जी मर गए? उनके पिताजी की डेथ का वो शौक लगा, इसलिए वो भी मर गए। अरे सेठ जी तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे वो नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे, उन्होंने खुशी खुशी जान छोड़ दी है। मालिक जाओ, आप हमें सुकून से रोने दो। जाओ। जाइए पंडित जी, आप देखिए। यहाँ से जाइए। देखिए सेठाइन, आपके दुख में मुझे भी दुख हो रहा है। कल ही मैंने आपके पिताजी का अंतिम संस्कार किया। भले ही सेठ जी मेरा 1.25 रुपया ले हड़प के उड़ गए ऊपर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनका अंतिम संस्कार मैं करूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। नहीं सच्ची कहता इनका हूँ। अंतिम संस्कार नहीं करना है। तो क्या करेंगे फिर आप? उन्होंने उनके विल में लिख के रखा था कि उनको गंगा में बहाना है, हम उनको गंगा में बहाने वाले हैं। क्या आपको पता नहीं गंगा में पानी ही नहीं है? अजी तो इसीलिए रामू, हम अगली बाढ़ आएगी तब बहा देंगे। बहुत समझदार हो आप, इसीलिए आपके मालिक आपको बहुत प्रेम करते थे। मालकिन मैं क्या चलिए। बोलता? मैं क्या बोलता? रुको, बात करने दो। फ्री में बोल रहा है तो करवा लेते हैं ना, अरे रामू, और कभी ना कभी तो करना ही है ना। तुझे भी ना सेठ जी का ही पानी लगाए। ठीक है अभी करवा ले। हाँ करवा चलो लेते हैं। चलो रामू, फटाफट चलो, उठाओ, हाँ, अमरधाम ले चलो, चलो चलो, इनको। और इस प्रकार से उनको शमशान लेके जाया जाता है और अभी अंत विधि की सारी तैयारी हो जाती है। अभी देखते हैं भगवान जो ब्राह्मण के रूप में, पंडित के रूप में, वो क्या बोलते हैं। सेठ जी, अब तो सेठ जी नहीं रहे, लेकिन रामू तुम्हारे हृदय में बहुत इनका प्यार था। अब हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से इन्हें अग्नि दीजिए। अरे नहीं, मैं प्रिय नहीं था, उनको तो लक्ष्मी प्रिय थी और उनकी लक्ष्मी इधर है। रामू ये क्या बोल रहा है? मैं नहीं उनको अग्नि संस्कार दे सकती। लेकिन ये मैं प्रिय नहीं लक्ष्मी, दूंगा। ये प्रिय लक्ष्मी ऐसा अप्रिय कार्य नहीं कर सकती। ये काम आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आप उन्हें सबसे प्रिय थे। ये लीजिए, अग्नि लीजिए और इन्हें अग्नि चलो दीजिए। 3-4 साल का पेमेंट तो नहीं हुआ, चटका तो दे देंगे। रामू क्या कर रहा है? चटका बैठा है? क्या कर रहा है तू? और उसी समय भगवान अपने चतुर्भुज रूप, नारायण रूप में वहां पे प्रकट हो जाते हैं। सेठ करोड़ीमल, हे ब्राह्मण, आप? मैं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु हूं। मैं तुम्हारे कंजूस वृत्ति से बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत हंसाया है सेठ करोड़ीमल।
आज तक पूरे विश्व में तुम जैसा व्यक्ति नहीं निकला जो मुझे इतना हंसाया हो। तुमने न मुझे हंसाया बल्कि मेरे सारे भक्तों को हंसाया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं करोड़ीमल। मांगो करोड़ीमल मांगो। क्या आप प्रॉमिस देते हैं कुछ भी मांगने का? कुछ भी मांगो करोड़ीमल, मैं तुमको सब देने को तैयार हूं। मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। अच्छा अच्छा, तो आप वचन देते मुझे कि आप कुछ भी देंगे? मैं तुम्हें वचन देता हूं। करोड़ीमल मांगो, ठीक कुछ है। वर मांगो। वो कल का 100 रुपया था ना, वो माफ कर दीजिए मेरे इसका। 100 रुपया करोड़ीमल, बस हाँ, इतना ही। बस उतना ही माफ कर दीजिए मुझे। तथास्तु करोड़ीमल सेठ, कंजूस सेठ, तथास्तु। अब देखिए कि हमको इस पूरे नाटिका और जो हमारी चर्चा चल रही है उससे शिक्षा ग्रहण करनी है। आनंद एक तरफ है और शिक्षा दूसरी तरफ है कि बद्ध जीव जो है वो इस कंजूस करोड़ीमल की तरह है कि भगवान ने उसको इतनी संधियां, न केवल संधियां बल्कि सुवर्ण संधियां दी, परंतु सब कुछ जानने के बाद और सब कुछ देखने पहचानने के बाद जो कांक्षन्तः, जो भगवान कह रहे हैं कि जो आकांक्षाओं से पूर्ण व्यक्ति होता है, अरे बोल सुनाई दे रहा है? जो आकांक्षाओं से पूर्ण व्यक्ति होता है वो भगवान से अंततः जो 1.25 रुपया है, बस वो 1.25 रुपया उसका माफ कर दें, या ये जो तुच्छ इंद्रिय भोग केवल 1.25 रुपए का है, उस 1.25 रुपए को बचाने के लिए वो भगवान साक्षात उनकी तिलांजलि दे देता है। ये है दुर्भाग्य कौन से व्यक्ति का? जो व्यक्ति अपने भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण वो सोचता है कि ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ही मेरे कर्मों की सिद्धि है, और इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो जन्म जन्मांतर अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य योनि में भी जब आता है तो वो इतने अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हुए केवल वो 1.25 रुपए का इंद्रिय भोग मांगता फिरता है। ये है दुर्भाग्य और ये है कहानी ऐसे बद्ध जीव की जो भगवान ने आज के श्लोक में इसकी शुरुआत करी है। तो हमारे अगले बुधवार के कार्यक्रम में हम अब कि भगवान की आराधना और देवताओं की उपासना, इन दोनों में अंतर क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले गीतामृत कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।